टॉयलेट में बैठते समय यह एक काम कर लो, किस्मत बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप इसे समझ ले और अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो यह आपके सोचने के तरीके और पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके मन और विचारों से पैदा होता है। कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, जीवन में शांति और आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस दिन तुम अपने मन के शोर को सुनना बंद कर दोगे और अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हें शांति मिल जाएगी। राजा जनक ने पूछा, क्या इसके लिए जंगल जाना पड़ेगा, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम जहां भी हो, यदि कुछ क्षण अपने मन को देखना सीख जाओ तो सत्य को जान सकते हो। दोस्तों, यही बात आज के जीवन में भी लागू होती है। हम दिन भर भागदौड़ में लगे रहते हैं। मोबाइल, काम, चिंता, तनाव और भविष्य की फिक्र में हमारा मन हमेशा व्यस्त रहता है। लेकिन दिन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम अकेले होते हैं। टॉयलेट में बैठने का समय भी ऐसा ही एक समय है। उस समय मोबाइल देखने की बजाय यदि आप अपने मन को देखें, अपने विचारों को समझें और भगवान का धन्यवाद करें तो यह आत्मचिंतन का समय बन सकता है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, मनुष्य बंधन में नहीं है, वह केवल अपने विचारों के कारण स्वयं से बंधा हुआ मानता है। इसका अर्थ है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा मन है। यदि मन सकारात्मक है तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती है। यदि मन सकारात्मक है तो छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मिनट अकेले हो तो अपने आप से पूछिए, मैं किस बात के लिए आभारी हूँ? मैं किस चिंता को छोड़ सकता हूँ? आज मैं कौन सा अच्छा काम करूँगा? मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाऊंगा? राजा जनक ने जब अष्टावक्र की शिक्षा को अपनाया तो उन्हें समझ आया कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर में शांति में है। इसी प्रकार यदि हम अपने दिन की कुछ मिनट भी आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच में लगाएं तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। याद रखिए, अष्टावक्र गीता किसी चमत्कार या किस्मत बदलने की टोटके की बात नहीं करती। यह मन को समझाने, स्वयं को जानने और जागरूक होकर जीवन जीने की शिक्षा देती है। इसलिए टॉयलेट में बैठते समय कोई जादुई उपाय करने की बजाय आपके मन को शांत करें, गहरी सांस ले, भगवान का धन्यवाद करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले। यही अष्टावक्र गीता की वास्तविक संदेश है। टॉयलेट में बैठते समय यह एक काम जरूर करना चाहिए। हमें अष्टावक्र गीता यह सिखाती है कि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर कुछ इसे समझ लें और अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो यह आपके सोचने के तरीके और पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। हम सभी रोज टॉयलेट जाते हैं, यह हमारी दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉयलेट में बिताए गए कुछ मिनट भी आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं? अधिकांश लोग टॉयलेट में बैठते ही मोबाइल निकाल लेते हैं। कोई सोशल मीडिया देखने लगता है, कोई वीडियो देखने लगता है और कोई बेवजह स्क्रॉल करता रहता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह समय अपने मन को शांत करने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम जिस काम की बात कर रहे हैं वह है शुक्रिया करना, यानी कृतज्ञता व्यक्त करना। जब भी आप टॉयलेट में बैठें, कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें और उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप भगवान, प्रकृति या जीवन के प्रति आभारी हैं। आपके मन में कहें
धन्यवाद कि मैं स्वस्थ हूँ, धन्यवाद कि मुझे एक और दिन मिला है, धन्यवाद कि मेरे पास सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। दोस्तों, यह सुनने में बहुत छोटा काम लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। दुनिया के कई सफल लोगों ने यह माना है कि कृतज्ञता व्यक्ति के मन को शांत करती है और उसे सकारात्मक बनाती है। जब हम लगातार शिकायत करते रहते हैं तो हमारा ध्यान केवल समस्याओं पर रहता है, लेकिन जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान अवसरों पर जाने लगता है। जरा सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में एक मौका पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? और दूसरी ओर हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सामान्य मानकर भूल जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप टॉयलेट में बैठें तो सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने जीवन को, अच्छी बातों को याद करें। इसके साथ साथ आप अपने आप से कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। आज मैं कौन सा काम करूंगा? आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? आज मैं अपनी किसी बुरी आदत को कैसे कम कर सकता हूं? आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा? ये सवाल आपके दिमाग को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारे विचारों से बनती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं और वैसे ही परिणाम प्राप्त करते हैं। अगर हर दिन की शुरुआत नकारात्मक सोच से होगी तो पूरे दिन उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और कृतज्ञता से करेंगे तो आपका मन अधिक शांत और ऊर्जावान महसूस करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, टॉयलेट में मोबाइल लेकर बैठने की आदत कम करें। कई शोध बताते हैं कि लंबे समय तक टॉयलेट में बैठकर मोबाइल चलाने के समय की बर्बादी होती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। इस समय का उपयोग अपने मन को शांत करने और अपने दिन की योजना बनाने में करें। कल्पना कीजिए कि यदि आप रोज केवल 2 से 3 मिनट सकारात्मक सोच में बिताते हैं तो 1 महीने में लगभग 90 मिनट और 1 साल में 18 घंटे से भी अधिक समय आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में लग चुके होंगे। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। सफलता अच्छे विचारों, सही निर्णयों और लगातार किए गए छोटे प्रयासों से बनती है। इसलिए जब भी आप टॉयलेट में बैठें उस समय को व्यर्थ न जाने दें। आपके मन को शांत करें, गहरी सांस लें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें और अपने लक्ष्य को याद करें और यह संकल्प लें कि आज का दिन कल से बेहतर बनाना है। याद रखिए, किस्मत केवल इंतजार करने से नहीं बदलती। किस्मत तब बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच जब बदलती है तब आपकी आदतें बदलती है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत करें। हर दिन कुछ मिनट कृतज्ञता, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन के लिए निकालें। हो सकता है कि आपको पहले दिन कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, लेकिन समय के साथ यह आदत आपके आत्मविश्वास, मानसिक और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज से सकारात्मक सोच अपनाऊंगा। तो दोस्तों, टॉयलेट में बैठते समय ये बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। अष्टावक्र गीता की प्रेरणादायक कहानी